हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ टू यूज़ पीएचपी फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएचपी फंक्शन और पीएचपी सिंटैक्स जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएचपी फंक्शंस होता क्या है। पीएचपी फंक्शंस PHP फंक्शन जो होता है वो होता है ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क। मतलब अगर कोई ऐसा टास्क जो कि रिपीटेटिव टास्क हो, जिसको कि हम लोग बार बार करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना के रख लेते हैं और उसी फंक्शन को हम जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और कोड एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है इससे। और क्या होता है कि अगर हम फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन का बात करें तो फंक्शन का नेम जो होता है वो फंक्शन का नेम जो होता है वो या तो लेटर से स्टार्ट होता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोगों ने वेरिएबल में बताया था आप लोगों को, वैसे ही होता है। और पीएचपी फंक्शन नेम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। एंड अब ये एक और ये तो आप लोग पहले भी जानते हो कि अगर कोई फंक्शन हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उसका नाम जो है, हम लोग उसका कुछ मीनिंगफुल जो है नेम रखते हैं उसका। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं और क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक ये लिखना है, जैसे सपोज करो माय कंट्री इज इंडिया। ठीक है। अभी मान लीजिए हमको ये चीज़ को लिखना है। ठीक है। तो अभी मान लीजिए इसको हम लोग को 5 टाइम्स लिखना है। अगर मान लीजिए हम लोग को 5 टाइम्स लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम्स ये चीज़ लिखेंगे और हम लोग आउटपुट देखने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, हम लोग 5 टाइम्स जो है वो इतना लंबा जो है कोड हम लोग को हर टाइम लिखना पड़ता है। बट हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे माय कंट्री, नहीं हम लोग करते हैं कंट्री नेम कर लेते हैं, कंट्री नेम। ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि सिंटैक्स जो होता है वो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होता है। तो फंक्शन का सिंटैक्स होता है, फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद कोई सा भी नेम लिखो, आप जो भी लिखना है। अगर आप मतलब कैमल केस में भी लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट लेटर जो होता है, जैसे कंट्री का जो है फर्स्ट C जो होगा वो स्मॉल होगा और नेम का N जो होगा कैपिटल होगा, तो ये हो गया आपका कैमल केस। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये वाला चीज़ जो है, ये वाला चीज़ ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे उठा के रख देते हैं। ठीक है। और ये वाला चीज़ रख देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव। ठीक है। अब जब भी हमको ये हम लोग को कॉल करना होगा, लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्री नेम को कॉल कर लेंगे। अभी देखिए अगर हम कंट्री नेम को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंट्री नेम दिख रहा है। अगर हमको 2 बार कॉल करना है, 2 बार लिखना है, तो 2 बार हम लोग कॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, हमारा कोड एकदम से शॉर्ट हो गया, छोटा सा हो गया, जिससे हमारा क्या हो गया, टाइम बच गया और
तो ये तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, बट ये अगर कुछ अगर अब आप बड़ा टाइप का कुछ प्रोजेक्ट करते हो, कुछ जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट का जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे आपका ई कॉमर्स का साइट है और आप लोग उसमें कोई प्रोडक्ट का जो है प्राइस के अकॉर्डिंग उसका जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, एक फंक्शन बना लोगे जिसमें कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी और जो है और उसका प्राइस जो है, मतलब एक एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है वो करके उसका मल्टीप्लिकेशन करके आप वो जो है उसका फंक्शन जो है आप बना लोगे। तो आपको बार बार सेम चीज़ रिपीटेटिव चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो है इसको आराम से आप लोग एक फंक्शन के थ्रू आप लोग कर सकते हो। ठीक है। तो अब अभी हम लोग जो है और क्या देख रहे थे, हाँ ये हमारा हो गया। अब सिंटैक्स भी आप लोगों ने देख लिया कि सिंटैक्स कैसे होता है। और फंक्शन, अब ये है कि फंक्शन जो है कितने टाइप का होता है। तो फंक्शन जो है मेनली हमारा जो होता है वो दो ही होता है, यूज़र डिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शन। बट यूज़र डिफाइंड में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एनोनिमस फंक्शन होता है, पैरामीटराइज फंक्शन होता है, वेरिएबल फंक्शन होता है, रिकर्सिव फंक्शन होता है और रिटर्न फंक्शन होता है। तो हम लोग अभी जो हम लोग देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, अभी अभी जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग देख रहे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग देख रहे थे अभी, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अभी आप इसमें है कि इनबिल्ट फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, तो इनबिल्ट फंक्शन जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले ट्यूटोरियल जैसे मान लो एक वेरिएबल लिया था स्ट्रिंग str, ये आपका इनबिल्ट फंक्शन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आप स्ट्रिंग str में आपने लिख लिया हेलो वर्ल्ड, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये यहाँ पे, तो अभी अभी अगर आप नॉर्मल फंक्शन से करोगे, इसका वर्ड काउंट करोगे कि हेलो वर्ल्ड में कितना वर्ड है, तो आपको जो है एक 5 से 10 लाइन का कोड जो है आपको लिखना पड़ेगा। बट पीएचपी ने इनबिल्ट फंक्शन दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग जो है हम लोग हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको काउंट के लिए हम लोग को एक फंक्शन मिला हुआ है str_len। ठीक है। str_len के अंदर में क्या होता है, आप चाहे तो str लिख दो, जो str जो वेरिएबल में आपने स्टोर किया है, और इसको यहाँ पे इको कर दो। आप यहाँ पे कर दो इको। ठीक है। इको कर दो और इसको आप रन करो, तो आपको ये आउटपुट जो है ये आपको यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा इसका। सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलती डाल दिया था, STR_STR_LEN होता है। ठीक है। अभी इसको ये हम लोग रन करेंगे, ये देखिए 11 आ रहा है इसमें। तो आप चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइन के लिए हम लोग BR यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी 11 आ गया। तो 11 क्यों आ गया इसका वर्ड काउंट टोटल, क्योंकि देखिए HELLO 5 हो गया, और ये वर्ल्ड भी 5 हो गया, और बीच में एक स्पेस है। तो 5 5 10 प्लस 1 11, तो टोटल जो है काउंट कितना हो गया इसका, जो है स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 11। तो इसलिए आपको जो है ये जो है आपका जो है आपका 11 आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से इनबिल्ट, ये आपका इनबिल्ट फंक्शन हो गया। तो आप इसको जो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। उसी तरह से जो है बहुत सारा जो है फंक्शन भी, और भी फंक्शंस हैं। जैसे मान लो आप डेट का फंक्शन यूज करते हो, तो डेट में क्या आप करते हो, डेट डेट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में वैसे ये सब चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया, और इसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, डेट। ठीक है। और इसको हम यहीं पे इको कर देते हैं। ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं इसको इको करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो ये देखिए आपका डेट दे दिया, आज का डेट हो गया 14 अप्रैल
2025, ठीक है। ये आपका डेट दे दिया, तो ये इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस एक सिंपल सा जो है डेट फंक्शन मैंने ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये मैंने लिखा और ये हमें आउटपुट दे दिया। बट अगर हम लोग ऐसे करने जाएंगे नॉर्मल विदाउट इनबिल्ट के, तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप जब भी कोडिंग करते हो तो PHP का इनबिल्ट फंक्शन ही ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है और ये फास्ट भी होता है। तो PHP की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो यही है कि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन जो है ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग इसमें, और यहाँ पे हम लोग जो है अभी जो है ये चीज़ जो है हम लोग को तो आपको पता चल गया यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हम लोग अभी करके दिखाया मैंने आपको, और इनबिल्ट फंक्शन जो है जब मैंने आपको करके दिखाया, और बाकी ये जितने भी हैं फंक्शन रिमेनिंग फंक्शन वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके सबको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सेपरेट सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा सबका, तो आप लोग उसका जो है आप चेकआउट कीजिए। और ये मेरा चैनल का PHP ट्यूटोरियल का ये प्लेलिस्ट है, तो आप लोग जाके चेकआउट कीजिए। इससे पहले मैंने फंक्शन से पहले जितने भी हैं लूप और ये देखिए मैंने कल डाला था गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, फॉर व्हिच लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सब सारा जितना भी ये सब कुछ मैंने डाला हुआ है। इफ एल्स का कैसे यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सब सारा मैं प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ, तो आप लोग जाइए इनको चेकआउट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ इसमें अगर आपको आज वाली इसमें आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।